हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। सावन मास का पहला प्रदोष व्रत है साल 2025 का, और इसी दिन हम बात करेंगे मंगला गौरी व्रत के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि प्रदोष व्रत कब है, इसकी पौराणिक कथा कब है, और इतना सुंदर सहयोग बन रहा है कि सावन मास में शिव प्रदोष व्रत भी है और मंगला गौरी व्रत भी इसी दिन है। और सावन मास का ये बहुत ही अच्छा पावन पर्व है। आप सभी जानते हैं कि सावन मास का ये जो महीना होता है शिव जी को समर्पित होता है, इसलिए सावन मास में भगवान शिव को सावन का महीना बड़ा ही प्रिय होता है। इस दिन आप कभी भी विशेष रूप से इनकी पूजा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो महादेव एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये महीना महादेव को बहुत ही प्रिय होता है। और प्रदोष का व्रत है, सावन सोमवार का व्रत है, या शिव जी का कोई भी व्रत है, शिव जी तो उस व्रत के प्रभाव से ही बड़े खुश हो जाते हैं। तो बात करेंगे हम सावन महीने में पहले प्रदोष व्रत के बारे में। तो पहला प्रदोष व्रत 22 जुलाई को 2025 को है। यह व्रत मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो प्रदोष काल का समय रहने वाला है शाम को 7:18 से लेकर के 9:22 तक, और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:14 से लेकर के 4:56 तक। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है दोपहर को 12 बजे से लेकर 12:55 तक। इतना इनका मुहूर्त है। अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर अभिषेक करें और भगवान शिव की पूजा करें। प्रदोष व्रत कथा का आप जाप पाठ जरूर से करिएगा, और भगवान शिव के किसी भी मंत्र का आप मन ही मन जाप कर सकते हैं। और चाहे तो आप रुद्राक्ष की माला से इनके जाप कर सकते हैं, या फिर मन ही मन आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव को धूप दीप नैवेद्य आदि सब चीज़ आप समर्पित करें, अर्पित करें, और अंत में उनकी आरती ज़रूर से करिएगा। सबसे पहले बात बता दूं, जब आप व्रत करेंगे तो इसका संकल्प जरूर से लीजिएगा, क्योंकि कोई भी व्रत हो इसके संकल्प के बिना एक व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए संकल्प जरूर करें। अच्छा, प्रसाद चढ़ाएं और गरीबों को दान ज़रूर से करें। आज के दिन लास्ट में जब आप पूजा कर लेंगे, आरती उतार लेंगे, तो प्रसाद चढ़ाएंगे तो आप प्रसाद दूसरों को भी दें, गरीबों को भी दें, और दान से ज़रूर से आप पीछे ना भागें, दान भी दें। अब इसकी बात करते हैं, इसकी महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, कि हमें क्या ध्यान रखने योग्य चीज़ें होती हैं। तो देखो, पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। महादेव को ये बहुत ही प्रिय होता है ये महीना, इसलिए इस महीने में आपको अपनी वाणी से किसी के लिए ना तो बुरा कहना है, ना सोचना है, ना किसी का करना है। दूसरी बात, जहाँ तक अच्छा हो सके वैसा करें, खूब शिव भक्ति में लगे रहें, क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव 1 महीने के लिए जागृत अवस्था में पृथ्वीलोक पे रहते हैं, इसलिए जितना हो सके शिव जी की पूजा करें, ध्यान करें, उनको 1 लोटा जल चढ़ाएं, सुबह से शिवलिंग की पूजा करें, आराधना करें, मंत्रों का जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की सेवा कर सकते हैं तो करें, है ना। तो जहाँ तक हो आप इस महीने को एक भी दिन आप वेस्ट ना करें, क्योंकि ये पूरा दिन, पूरा महीना ऐसा होता है कि हर दिन एक त्यौहार होता है। इसमें ये होता है कि पूरा महीने में कोई ना कोई त्यौहार अवश्य होता है, इसलिए इस महीने में बहुत ज़्यादा अभिषेक होता है, शिवलिंग बनते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, रुद्राभिषेक होता है। इन महीनों में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी आपके लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, खास करके सावन के महीने में। इसलिए आप भगवान की आराधना अगर कर रहे हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं, महादेव की, भोलेनाथ की आराधना, और कभी भी कर सकते हैं आप, और इससे भगवान बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपको कहीं मंदिर या शिवालय दिखता है, या ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, या कुछ भी, या ज़्यादा आना जाना है भी, तो आप मंदिर की सेवा की भी आप अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठा सकते हैं। मंदिर में झाड़ू लगा सकते हैं, पोंछा लगा सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, शिवलिंग को साफ़ सुथरा कर सकते हैं, बेलपत्र अलग रखें, फूल अलग रखें, दीपक अलग इकट्ठे करके रखें। किसी भी मंदिर में जा कर के ये सेवा आप अपने हाथ में ले सकते हैं। मतलब सेवा किसी भी तरह से करें, बस भगवान की सेवा आपको इस महीने में करनी चाहिए, क्योंकि महीना बड़ा पवित्र पावन है और महादेव का बड़ा प्रिय महीना है हमारे भोलेनाथ का। तो सावन के महीने में आपके लिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए। बात करते हैं महत्वपूर्ण बातों की। हम महत्वपूर्ण बातों की बात कर रहे थे। तो सावन के महीने में भगवान शिव को ये समर्पित होता है, इसलिए इस महीने में भगवान शिव की खूब पूजा आराधना करें, ये विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है।
प्रदोष व्रत करने से ग्रह दोष, दुख, दरिद्रता, संतान कष्ट, रोग आदि सभी से मुक्ति मिलती है और भौम प्रदोष व्रत से धन दौलत की प्राप्ति भी होती है। अच्छा, सावन के महीने में हरे रंग के वस्त्र पहनने का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए आप हरे कलर के वस्त्र जरूर से पहनिएगा। ध्यान रखें, हरे पहन सकते हैं, पीले पहन सकते हैं, लाल कलर के पहन सकते हैं, लेकिन काले, डार्क ब्लू, ये डार्क कलर ना पहने, ये शुभता का प्रतीक नहीं होता है। अच्छा, हरियाली का संबंध होता है हरे रंग से। शिव और शक्ति कौन है? शिव और शक्ति है महाशक्ति। माँ शक्ति जो है शिव की अर्धांगिनी है, और शिव शक्ति का कहते हैं ना, जब बड़े खुश होते हैं, जब मिलन होता है इनका शिव पार्वती जी का, तो ये एक पृथ्वी के रूप में आ जाती है माँ। किस तरह से? हरियाली के रूप में, बड़े खुश होते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव को हरियाली बहुत पसंद है। जब सावन आता है तो कहते हैं भगवान का अभिषेक करने सावन की बूंदें आती हैं, इसलिए हरियाली और हरियाली का प्रतीक मानते हैं। तो हर चीज़ में हरा हरा रहता है, बढ़िया। कहीं भी देखो आंखों को बड़ा सुकून मिलता है, हर जगह हरियाली देखने का कितना अच्छा लगता है। पवित्र पावन महीना, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, हरियाली है, बड़ा सुकून मिलता है और महादेव भी बड़े प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। हरे वस्त्रों का आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। हरियाली तीज आती है, हरियाली अमावस्या आती है, हर जगह हरियाली होती भी है ना। हरे हरी पौधे, पत्तियाँ, हर चीज़। देखो, एक बता दूं मैं आपको बात कि आप माने या ना माने, लेकिन हरियाली का भी प्रतीक होता है सावन का महीना, क्योंकि पत्तियां भी होती हैं, वो अपने रंग को परिवर्तित करती हैं। जैसे कि हम वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे भी अपनी पुरानी पत्तियों को अपने आप से दूर करके नई पत्तियां निकालता है, नई नई पत्तियां आती हैं, अलग सा हरा कलर दिखता है हर जगह, हरियाली। तो हरियाली का प्रतीक है सावन का महीना, इसलिए हमें भी वस्त्र पहनना चाहिए हरे कलर के। अब कोई कहेंगे कि हरे वस्त्र ना हो तो अब मेरी शादी नहीं हुई, तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए हैं। तो ऐसा नहीं है, हरे कपड़े तो आप कभी भी पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं, जो भी पहनना चाहें। और रेड कलर के, क्योंकि ये तो पूरा महीना ही ऐसा होता है ना कि शुरुआत हो गई है अब सभी त्योहारों की, तो स्पेशली रेड कलर, ग्रीन कलर, है ना, ये तो चलेगा, येलो कलर। तो आप अपने दिन के हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं, है ना। रेड कलर तो हर पूजा में चलता ही है, इसलिए तो आप इन सब चीज़ों का चुनाव करें। प्रदोष व्रत करने से आपके सारे ग्रह दोष, दरिद्रता, संताप, कष्ट, रोग जो भी है, इन सब से आपको मुक्ति मिलती है। सावन का महीना जिसे पुरुष और प्रकृति, पुरुष हैं भगवान शिव, आदि पुरुष हैं भगवान शिव, और प्रकृति हैं माता गौरी। पुरुष और प्रकृति का जब मिलन होता है सावन में, तब कितनी अच्छी हरियाली और हर चीज़ की नई नई उत्पत्ति होती है ना। तो पुरुष हैं, आदि पुरुष कौन है? महादेव, और प्रकृति है माता गौरी, माता पार्वती। इन्हीं के सभी स्वरूप हैं, इन्हीं की 9 विद्याएँ हैं। यही माँ दुर्गा है, महामाया है, और यही माता गौरी हैं। तो इनकी पूजा तो करना बनती है। तो हम बात करेंगे माँ गौरी की भी। तो सावन प्रदोष कब है, इसकी कृपा कैसे है, धन संपत्ति की सारी शुभ मुहूर्त और त्रिपुष्कर योग के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन उसके पहले हम इसकी कथा के बारे में भी करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप व्रत करेंगे तो उनकी कथा ज़रूर से पढ़िएगा, क्योंकि इसकी कथा नहीं पढ़ते हैं ना तो हमें इसका फल नहीं मिलता है, इसलिए हमें कथा ज़रूर से पढ़नी चाहिए। तो शुरू करते हैं प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह दुख का और अपने खुद का और अपने पुत्र का पेट भरती थी। और एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिक ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी
प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ भी किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता यह है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के भी दिन फेरते हैं। इसलिए हमारे लिए प्रदोष व्रत ज़रूर से करना चाहिए और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जैसे हे भोलेनाथ आपने उन लोगों के कष्ट हरे, उसी तरह से हमारे भी कष्ट हरिएगा। जय बाबा भोलेनाथ की। अब हम बात करते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। तो मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण जानकारी दूंगी आपको, लेकिन प्लीज़ हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। सावन का महीना भगवान शिव को और माता गौरी को समर्पित होता है, इसलिए इसके साथ ही माँ पार्वती की आराधना के लिए सावन में मंगला गौरी व्रत भी किया जाता है। कहा जाता है कि इस समय में चतुर्मास में भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों पृथ्वी के भ्रमण पर होते हैं। आप इस समय में श्रावण माह में भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करके उनसे अपनी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उसका आशीर्वाद भी आप प्राप्त कर सकते हैं। 15 जुलाई यानी कि आज मंगला गौरी का पहला व्रत रहने वाला है और पवित्र महीना सावन में जितना भी महत्व सोमवार के दिन का होता है, उतना ही महत्व मंगला गौरी के व्रत का भी बताया गया है। सावन के सोमवार के दिन जहां महादेव की पूजा की जाती है, वहीं सावन मंगलवार के दिन माता गौरी की पूजा की जाती है। इनके गौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता पार्वती की पूजा सुबह से लेकर प्रदोष काल तक की जा सकती है। तो हम बात करते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है सुबह 4:12 से लेकर के 4:52 तक। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है 11:59 से लेकर के दोपहर को 12:55 तक और प्रदोष काल का समय रहेगा 7:21 से लेकर के रात को 8:22 पर। ये मंगला गौरी व्रत की आप पूजा विधि जो भी करना चाहते हैं शुभ मुहूर्तों में कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजन की विधि क्या है। तो माँ मंगला गौरी का व्रत अविवाहित लड़कियां भी कर सकती हैं अपने मनचाहे सुंदर घर और वर के लिए। जीवन साथी यदि चुन लिया तो माँ से प्रार्थना करें कि इससे हमारी शादी हो जाए। तो अपने मनचाहे वर पाने के लिए भी और दूसरा सुहागन महिलाओं के लिए व्रत तो करना ही चाहिए। इससे आपके पति की लंबी आयु होती है। तो सुहागन औरतें भी कर सकती हैं या अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। अपने लिए सुयोग्य वर की माँ से प्रार्थना आप कर सकती हैं और माँ मंगला गौरी के व्रत करने के साथ साथ आपको पहले संकल्प लेना होता है, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया है। इसमें भी आप सुबह से पहले संकल्प लेंगे, फिर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको भगवान शिव के जल अभिषेक और इस व्रत की पूजा पाठ के पूरे नियम की शुरुआत आपको करनी चाहिए। फिर माँ पार्वती को चुनरी चढ़ाएं और उनको भेंट स्वरूप श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और उनको हरी चूड़ियाँ और बिंदी अर्पित करें। इसके साथ ही उनका गठबंधन भी जरूर से करना चाहिए भगवान शिव के साथ। फिर भगवान शिव को पीला चंदन अर्पित करें और वहीं माँ पार्वती को भी आप सिंदूर जरूर से लगाएं। इसके बाद माँ पार्वती को पुष्प चढ़ाएं, फल फूल से भोग जरूर से लगाएं। अब बात करेंगे इसका व्रत का महत्व क्या होता है। तो मंगला गौरी व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। माना जाता है कि श्रावण मास के दौरान मंगला गौरी की पूजा करने से मनचाही इच्छा आपकी पूरी होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही अविवाहित कन्याओं के लिए भी यह व्रत बड़ा ही उत्तम माना गया है और विवाहित बाधाओं को दूर करके मनपसंद जीवन साथी दिलाने में मददगार होता है ये व्रत, इसलिए इसको आपको ज़रूर से करना चाहिए। इसके अलावा यह व्रत संतान संबंधी समस्याओं के समाधान में भी बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। अब काफ़ी सारे कमेंट आएंगे कि लड़कों को भी कुछ बता दो, काफ़ी कमेंट आए भी थे मेरी वीडियो में। तो मैं बता दूं कि देखो इस व्रत को ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ रखें या कुमारी कन्याएं, लड़के भी रख सकते हैं। भगवान शिव की भी पूजा करें और माँ से प्रार्थना करें ना कि हमें भी भाई सुंदर पत्नी मिले, अच्छी संतान मिले, अच्छी पत्नी मिले। हर चीज़ की आप भी प्रेयर करें, आप भी पूजा पाठ कर सकते हैं। ये सिर्फ लड़कियों को थोड़ी होता है, भाई लड़के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लड़के भी कर सकते हैं। तो माँ की आप करें प्रार्थना। भगवान राम ने तो गौरी मैया की प्रार्थना की थी सीता मैया को पाने के लिए, और माता सीता ने भी गौरी माँ की प्रार्थना की थी, द्रौपदी ने की थी। भगवान कृष्ण की जो पत्नियां हैं, पहली पत्नी जो इनकी हैं, उन्होंने भी की थी। भाई जब द्वापर युग से सतयुग से चला आ रहा है ये, तो आप लोग भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं। गौरी माँ की पूजा, गौरी मैया की, उनको प्रसन्न करें, मन चाहे जीवन साथी पाएँ। तो आप लड़के भी करें, लड़कियाँ भी करें, सुहागन औरतें भी करें।
तो ये व्रत सबके लिए है। अब बात करते हैं मंगला गौरी की व्रत कथा के बारे में, क्योंकि कथा के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। तो शुरू करते हैं माँ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उनके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में उसे सांप काटने की उससे मौत हो जाएगी। उस बच्चे की संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई थी, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रभाव से और प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं पूजन करके इस पूजा को करती हैं और गौरी माँ गौरी का व्रत का पालन करती हैं। अपने लिए एक लंबी सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना भी करती हैं और अपने लिए सुंदर घर वर की प्राप्ति के लिए भी माँ की पूजा करती हैं। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती वे भी कम से कम पूजा तो कर ही सकती हैं, और यदि जिसके पीरियड्स वगैरह आ गए हैं तो वो व्रत कर सकते हैं। अपने हस्बैंड से, बेटा से या बेटी से अपने हिसाब से पूजा करवा सकते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप करती हैं तो करें ज़रूर। अच्छा, इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं, मतलब और अलग से निकाल के। और इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती को 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती ज़रूर से करनी चाहिए। और व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी में या पोखर में विसर्जित कर देना चाहिए। यदि आप घर पे बना रही हैं मिट्टी से, बालू से, तो आप विसर्जित कर दें, और अगर आपके घर में है तो आप फिर घर में ही रखें। और अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने मस्तक को झुकाकर अपने अपराधों को क्षमा करें, और जो भी गलती भूल चूक हो गई हो तो ये भी आपको कह करके क्षमा मांगनी चाहिए व्रत के लास्ट में, अंत में। और इस व्रत और पूजा को सपरिवार के सहित करना चाहिए और परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक ये व्रत किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत के नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर के पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुख पूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है, इसलिए आपको ज़रूर से करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम माँ के मंत्र कौन सा है। तो देखो, श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, नए वस्त्र धारण करें, और माँ गौरी पार्वती जी जिनको हम बोलते हैं इनका एक चित्र अथवा प्रतिमा लें। फिर मंत्रों का आप जाप जरूर से करें। और सबसे पहली बात, जब आप व्रत करेंगे तो आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो प्रदोष व्रत का संकल्प लें, और यदि आप मंगला गौरी का व्रत कर रहे हैं तो मंगला गौरी के व्रत का भी आप संकल्प लें। अब इसका कौन सा है मंत्र, तो मंत्र है मम पुत्रा पौत्र सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यार्थ 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी ब्रह्म महंतम करिष्यति। अर्थात मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनकी सौभाग्य, समृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। इस तरह से आप कर सकते हैं। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद लाल वस्त्र बिछा करके स्थापित करना है, और प्रतिमा के सामने घी का दीपक जला करके आटे का जल या फिर आटे का बना सकते हैं। ऐसा कर में इसमें 16 बत्तियाँ बनाएं। आप आटे का बनाया हुआ मतलब दिया आप बनाएं, और एक दिया ही बनाएं, उसमें 16 बत्तियाँ की आप एक बत्ती बना करके पतले पतले धागों की 16 बत्तियाँ जला सकें ऐसा दिया बनाएं, और इकट्ठी बत्तियाँ रखें। फिर कुमकुम, रोली, जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें चढ़ा करके इसको दिए को माता के पूजन के पश्चात 16 की संख्या में इसकी होना चाहिए। तो ये मालाएं से लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री जरूर से रखिएगा, ध्यान रखना। चूड़ी है, सिंदूर है, बिंदी है, चुनरी है, या जो साड़ियाँ चढ़ाना चाहती हैं वो हैं, या बिछियाँ हैं। 16 श्रृंगार माँ को समर्पित करें, मिठाई अर्पित करें, इसका भोग लगाएं, और 5 प्रकार के सूखे मेवे भी माँ को रख सकते हैं। 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर शामिल होते हैं, ये माँ
को चढ़ाए जाते हैं, इससे पूजा होती है। और मौसमी फल हैं, नारियल है, इन चीज़ों को माँ को भोग लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये खास करके रखना आप सामान, सुहाग की पिटारी, महावर है, मेहंदी है, सिंदूर है ना, ये चीज़ें ज़रूर से माँ को रखिएगा, बड़ी प्रिय है माँ के लिए। लाल फूल हो गया गुड़हल का, ये ज़रूर से चढ़ाएं। गुलाब का फूल है, कमल का, ये चढ़ा सकते हैं आप। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा ज़रूर से सुनना। और इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। ध्यान रखिएगा, व्रत के दौरान या तो आप फलाहार करें एक समय, और नहीं तो आप अगर अन्न का सेवन करते हैं एक समय सिर्फ, तो वो भी आप बिना लहसुन प्याज का करिएगा। ठीक है। भगवती गौरी माँ का आप ध्यान करते रहें दिन भर, और अपने मन ही मन में जो भी आप मंत्र का जाप करते हैं वो करें। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सौभाग्य की, पुत्र प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि आती है, सुख सौभाग्य धन में वृद्धि होती है, और खूब सारा सुख मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। जय गौरी मैया की, बम बम भोलेनाथ की, हरे कृष्णा, हरि बोल।